हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखो जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा को लेके। भाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, जिसमें अगर आपकी एज है भाई 18 टू 35 ईयर्स, या फिर कुछ कंट्रीज के लिए भाई 18 टू 30 ईयर्स भी है, तो आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो सकते हो, कनाडा में आ सकते हो, कनाडा का वीजा ले सकते हो। तो क्या है ये प्रोग्राम, ठीक है जी। क्या क्या इसमें कैटेगरीज हैं, थोड़ा सा बताओ यार, थोड़ा मजा आए। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे कंसल्टेंट ने ये कहा कि इस वीजा में आप जा सकते हो, या फिर हमारे एजेंट ने ये कहा वो कहा, तरह तरह की बातें। तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि भाई ये प्रोग्राम है क्या। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, आईईसी, ठीक है। उससे पहले भाई मैं ड्रॉ की बात कर लेता हूँ। ये लास्ट वीक जो अभी भाई 18, आज 18 तारीख हो गई, तो इस वीक में भाई जो इन्होंने इनविटेशन भेजे हैं वो भेजेंगे 2376, राइट। 23 उस पर भी मैं आऊंगा भाई, किस कैसे कैसे उसको ब्रेक डाउन हम कर सकें, क्योंकि तीन इसमें मेन कैटेगरीज है भाई। एक कोऑप वाली है, ठीक है जी। एक है जी हमारा वर्किंग हॉलीडे। वर्किंग हॉलीडे की मैं बात कर लेता हूं पहले। वर्किंग हॉलीडे में क्या है भाई, इफ यू डोंट हैव अ जॉब ऑफर, ठीक है, आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, यू वांट टू वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर इन कैनेडा, मतलब ये ओपन वर्क परमिट मिलेगा आपको अप टू 2 ईयर्स, ठीक है जी। इफ यू वांट टू वर्क इन मोर देन वन लोकेशन, you would like to earn some money so that you can travel, obviously, right। तो जी ये चीज़ें भाई इसकी हैं, जो हमारे वर्किंग वीज़ा वाली, जो वर्किंग हॉलीडे वाली जो कैटेगरी है, ठीक है ना जी, इसमें आप कर सकते हो जी। दिस टाइप ऑफ वर्क परमिट यू गेट फॉर वर्किंग हॉलीडे इज एन ओपन वर्क परमिट। लो जी भाई, दिस लेट्स यू वर्क फॉर ऑलमोस्ट एनी एम्प्लॉयर इन कैनेडा। किसी भी एम्प्लॉयर के लिए आप काम करो, कोई चक्कर वाली बात है नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई भाई। दूसरी कैटेगरी है हमारी यंग प्रोफेशनल्स की। ये भाई क्लोज वर्क परमिट होगा, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए ही आप काम कर सकते हो जी, ठीक है। एंड आपके पास ऑब्वियसली फिर इन दैट केस भाई जॉब ऑफर होना चाहिए, यू विल वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर, ठीक है। वर्क मस्ट बी पेड, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। एंड बाकी भाई सेम चीज़ें हैं कि हाँ जी, आप जो जॉब है यू ऑफर, लाइक टू काउंट द जॉब मस्ट बी क्लासिफाइड अंडर TR0123. A TR4 job may qualify if it's in your field of study. अगर फील्ड ऑफ स्टडी है तो लाइक अगर आपकी स्टडी की फील्ड में ही है तो TR4 भी इसमें एलिजिबल हो जाएगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट ये आ गया भाई हमारा यंग प्रोफेशनल वाली कैटेगरी, ठीक है जी। यंग प्रोफेशनल वाली कैटेगरी ये हमारी आ गई। पहला मैंने आपको बताया भाई वर्किंग हॉलीडे, उसके बाद यंग प्रोफेशनल। तीसरा है भाई हमारा स्टूडेंट्स वाला, जो मैं कह रहा था इंटरनेशनल कोऑप, कि भाई स्टडी के दरमियान उन्होंने बोला भाई इंटर्नशिप है, कोऑप लगनी है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, ये लेना है, तो भाई उसके लिए फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। इन्होंने भाई दिस कैटेगरी इज फॉर यू इफ आप स्टूडेंट हो, रजिस्टर्ड एट अ पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, यू हैव अ जॉब ऑफर फॉर अ वर्क प्लेसमेंट और इंटर्नशिप इन कनाडा, ठीक है जी। बाकी भाई कुछ ऐसा ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है जी। तो ये भाई तीन मेन कैटेगरीज हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर किस कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती हो, कैसे आप इसमें कनाडा में वीज़ा ले सकते हो, ठीक है भाई। ये चीज़ हो गई। अब जी मैं भाई इसमें ना कुछ कंट्रीज ही हैं, सारी कंट्रीज नहीं है, कुछ कंट्रीज ही हैं। तो देखो जी भाई, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वन सेक, हाँ, इसमें मैं क्लियर कर दूं भाई कि ना इंडिया इसमें इस कैटेगरी में है भाई, ठीक है, ना पाकिस्तान है जी। तो भाई आप तो भूल जाओ, ठीक है। मैं मेन जो कंपनी है उसकी ऑस्ट्रेलिया है भाई, ठीक है, बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, यूके है। तो भाई बांग्लादेश भी नहीं है। तो भाई अगर आपको इंडिया से कोई बोलता है कि आप अप्लाई कर लो भाई इस फील्ड में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारी कंट्री है ही नहीं भाई उसमें, पाकिस्तान है ही नहीं उसमें, बांग्लादेश है ही नहीं उसमें, तो आप तो भाई एलिजिबल ही नहीं हो, कंट्री नहीं है, एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बात ही खत्म। वहीं पे वहां पे बात ही खत्म हो जाती है भाई कि आप एलिजिबल ही नहीं हो,
फिर किस चीज़ की भाई टेंशन लेनी है, वो है ही नहीं भाई, ये प्रोग्राम आपके लिए है ही नहीं। तो अगर कोई बोलता है उनको बोलो कि भाई हमारी कंट्री तो है नहीं, कैसे, ठीक है, कैसे ये चीज़ें भाई होती हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों का। एंड बाकी भाई कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है जी, अलग से एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, भाई उस केस में भी बहुत कम चांसेस होते हैं यार, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इतना इतना फर्क पड़ता है उस चीज़ से। एंड बाकी भाई मैं आपको ड्रॉ बता देता हूँ। ड्रॉ भाई आई थिंक इन्होंने 2376 निकाले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार मैं दोबारा से भाई चेक भी कर लूँ। एंड एक मिनट भाई, हाँ हाँ टोटल भाई 2378, ठीक है जी, 2378 के भाई इनविटेशन भेजे गए हैं भाई। उसमें से 2176 इनविटेशन भेजे गए हैं भाई वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी वालों के लिए, और 148 भेजे गए हैं भाई जो यंग प्रोफेशनल वाली कैटेगरी थी, क्लोज वर्क परमिट वाली, और 54 गए हैं भाई इंटरनेशनल कोऑप वाले। तो 2376 इनविटेशन भाई, 2378 इनविटेशन ये भेजे गए हैं। एंड सो ये है जी, इसका मैंने कच्चा चिट्ठा बेसिक आपको बता दिया कि आईसी है क्या। 3 कैटेगरीज हैं जी, वर्किंग हॉलीडे, अब आपका जॉब ऑफर नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है जी, आप अप्लाई करो और आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ट्रैवल अर्न करो, ट्रैवल करो, ठीक है। एंड दूसरा है भाई यंग प्रोफेशनल, आपके पास भाई जॉब ऑफर होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए आप काम करोगे। एंड इंटरनेशनल भाई जो है वो कोऑप वाला हो गया, इंटर्नशिप वाला हो गया, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है, बट अनफॉर्चुनेटली ना इंडिया फिलहाल है इसमें, ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है। तो आपके लिए मुझे लगता है फिर भाई ज़्यादा इसमें खुशखबरी वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन ड्रॉ आ रहे हैं जी। अब वर्किंग वीज़ा हॉलीडे में मैं बात करता हूँ भाई, तो इसमें अभी भी इनके पास अभी और ड्रॉ उन्होंने निकालने हैं, क्योंकि जो टारगेट है उससे अभी भी ये काफ़ी पीछे हैं। तो निकालते रहेंगे, ड्रॉ आते रहेंगे और आ भी रहे हैं, राइट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई, जो चलो हम नहीं है भाई तो कोई और तो है, किसी और का भला हो जाए, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ जी, और कितने ये ड्रॉ बेचते हैं, कब बेचते हैं। तो उसके लिए हमने कड़ी नज़र रखी हुई है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है जी। तो भाई इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कहीं किसी की बातों में मत फंस जाना कि इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं जी, पाकिस्तान वाले कर सकते हैं, बांग्लादेश वाले कर सकते हैं, फिर आपको भाई लेटर ऑन दिक्कत हो सकती है। तो इससे अच्छा है भाई अपना प्रॉपर होमवर्क करके, रिसर्च करके किसी ऐसी प्रोग्राम में जाओ जिसमें रिस्क भाई थोड़ा सा कम है और जिसमें ऑथेंटिसिटी है और आपकी एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर का सवाल है, टाइम लगता है भाई, पैसा लगता है ना, सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप भाई ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, पूछ सकते हो भाई, हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, जल्दी मिलते हैं भाई, ठीक है, बाय बाय, एंजॉय, हैव फन, बाय बाय।